बहुत अहम मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं। बहुत अहम, बहुत ज़रूरी। हज़ारों गरीब बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल किस तरह तारीक होता जाता है और हम तमाम लोग खामोश रहते हैं। हमारी खामोशी उस तारीकी में, उस अंधेरे में मज़ीद इजाफा करती है। पिछले कई दिनों से मुसलसल मुझे फ़ोन आ रहे थे कि आप एक प्रोग्राम करें। इलेक्शन था और लोग इलेक्शन के अलावा कुछ और सुनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत अहम चीज़ें इस इलेक्शन में हमसे छूट गई जो हम नहीं कर पाए। आज उसकी शुरुआत की जा रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे फिर उठाए जाएंगे, फिर उन पर बात की जाएगी। बात रिजर्वेशन की। क्या रिजर्वेशन का फ़ायदा जो उसके हकदार हैं उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्या वो गरीब आदमी जिसको आगे लाने के मकसद के लिए रिजर्वेशन का प्राविधान रखा गया था, कि उस आम और गरीब आदमी तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 साल की लिस्टें उठाकर देख लें और आप देखें कि किस तरह के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो आरबीए हो, पीएसपी हो, एएलसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। रिजर्वेशन का फायदा किस किस ने उठाया है और क्या वो डिजर्व करते थे, और क्या वो लोग जो डिजर्व नहीं करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दरवाजे से उनकी एंट्री हुई और ये कैटेगरीज भी पैसे के बलबूते पर बनवाई गई? और हद तो ये है कि इस कैटेगरी का इस्तेमाल भी किया गया। हद तो ये है कि इस कैटेगरी के इस्तेमाल के साथ एक ऐसा शख्स नौकरी का दावेदार बना जो उसका दावेदार कतन नहीं था, तो एक गरीब शख्स जो उसकी जगह पर लग सकता था नहीं लग पाया, जॉब हासिल नहीं कर पाया। क्यों? करोड़पति शख्स ने उस रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया। जिसके बच्चे जम्मू और दिल्ली में पढ़ रहे हैं उसने उसका फायदा उठा लिया, और जो बच्चे गांव देहात दूर दराज इलाकों में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते हैं और वो बड़ी मुश्किल से तैयारी करके ये सोचते हैं कि ये रिजर्वेशन सरकार ने हमें दी है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। ये चलता है कि जम्मू और दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में जिनकी एजुकेशन हुई है, उन्होंने उसी रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, वही कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाया है। गांव देहात के गरीब बच्चों को आगे लाने के लिए उस रिजर्वेशन का प्राविधान रखा गया था। आरबीए हो, पीएसपी हो, एएलसी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, बहुत सी कैटेगरीज अब नहीं है। बात कर रहे हैं इन कैटेगरीज के इस्तेमाल करने की, जॉब हासिल करने की। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े ओहदों पर उनके वालिदैन फाइज हैं और उनकी इनकम जो है 8 लाख या 8 करोड़ से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनकम। लेकिन कैटेगरी वो कि जिसमें आपकी इनकम 8 लाख रुपए से कम हो, तो 8 लाख से एक्सीड हुई आपकी इनकम तो आप उस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर में इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो शख्स जो करोड़पति है, वो शख्स जिसने अपने गांव की कभी शक्ल भी नहीं देखी है, तो गांव से हासिल करना दूर, वो कभी गांव आया भी नहीं है, लेकिन कैटेगरी गांव देहात की है। कैटेगरी बनाई गई है पैसों के दम पर। उसी कैटेगरी के दम से बड़े बड़े ओहदों पर हमारे गरीब बच्चों का हक खा रहे हैं करोड़पति माँ बाप के बच्चे। आज पहला एपिसोड, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं जागती है, जब तक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं जागते हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ये चाहते हैं कि चीज़ें साफ और शफाफ हों, लेकिन पिछले कई सालों से जो गोरख धंधा चल रहा है उसको बदलना इतना आसान नहीं है। न्यू डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी होती है। तहसीलदार ये सर्टिफिकेट इशू करता है और तहसीलदार को ये पता होता है कि ये इनकम बार है इसके ऊपर, और इनकम बार के साथ साथ पहले तो इनकम बार है और उसके बाद बच्चे की बेसिक एजुकेशन उस गांव से होनी चाहिए। बच्चे की बेसिक एजुकेशन भी वहां से नहीं होती है। इनकम भी 8 लाख से ज़्यादा है, लेकिन तहसीलदार फिर भी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। तहसीलदार साहिबान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो आगे बहुत कुछ रुकेगा। तहसीलदार भी 10 बार सोचेगा। अभी ऐसा नहीं सोचते हैं और हज़ारों की तादाद में ऐसे सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं जो करोड़पति लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, ठेकेदार हैं, जिनके वालिदैन गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनके बच्चे भी इस कैटेगरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए और जो दोषी है, सर्टिफिकेट इशू करने वाला, सर्टिफिकेट बनवाने वाला और उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा लेने वाला, ये तमाम लोगों के खिलाफ
जब तक कार्रवाई नहीं होगी, रिजर्वेशन का जो फायदा गरीब बच्चों तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाएगा, पहले भी नहीं पहुंचा है, आगे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जेकेपीएससी से भी दरख्वास्त करूंगा कि वेरिफिकेशन की जाए, प्रॉपर वेरिफिकेशन, सख्ती के साथ वेरिफिकेशन की जाए, ताकि वो लोग जो जाली सर्टिफिकेट बनवाकर आप तक पहुंचे हैं उनकी जगह वो जेन्युइन बच्चा आप तक पहुंचे, जॉब हासिल करे जो वाकई डिजर्व करता है। अब तहसीलदार ये सर्टिफिकेट कैसे इशू करता है, उससे पहले लोग क्या करते हैं कि अपना राशन कार्ड अलग से बना लेते हैं। कुछ ऐसे राशन कार्ड अलग से बने हुए हैं, मेरे पास लोगों ने भेजे भी हैं और मैं अगले एपिसोड में ये दिखाऊंगा भी कि बहुत से ऐसे राशन कार्ड हैं कि जिसने अभी शादी नहीं की है, एक अकेला माँ बाप का बच्चा है, माँ बाप एम्प्लॉई हैं, माँ बाप करोड़पति हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, माँ बाप टैक्स लाखों रुपए देते हैं। अब वो इस कैटेगरी का फायदा कैसे उठाए, तो वो अलग से अपना एक राशन कार्ड बना लेता है कि मैं अपनी फैमिली से अलग हूं, शादी हुई नहीं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, लेकिन सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए अलग से राशन कार्ड बना लेते हैं। पहले तो जो राशन कार्ड इशू करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हो। इन लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो यह रिजर्वेशन का जो फायदा है आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। कैटेगरीज को हासिल करने के लिए साफ तौर पर यह कहा गया है कि एक तो इनकम लिमिट होनी चाहिए, इनकम बार है उसके ऊपर, 8 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आप इस सर्टिफिकेट का फायदा नहीं उठा सकते। दूसरा, क्या आपने अपनी बेसिक तालीम जो है अपने गांव से हासिल की है? नहीं की है। ऐसे बहुत से एग्जाम हैं। अभी हाल ही में जुडिशरी का एग्जाम हुआ है, पता चला है कि जुडिशरी के एग्जाम में कैटेगरी में ऐसे ऐसे लड़के लड़कियों की सिलेक्शन हुई है जो कहीं दूर से दूर तक डिजर्व नहीं करते हैं, जो बड़े घरानों के बच्चे हैं, जिन्होंने आज तक अपने गांव की शक्ल तक नहीं देखी है, लेकिन ये कैटेगरी बनाते हैं और इस कैटेगरी का फायदा उठाया और जुडिशरी में उनकी सिलेक्शन हुई। मेडिकल में है, केएएस में है, प्रोसिक्यूशन में है, बहुत सी ऐसी जम्मू कश्मीर की जॉब हैं जहां पर इस वक्त ये लोग काम कर रहे हैं, सिलेक्शंस इनकी हो जाती हैं। इस कैटेगरी के सहारे ये लोग सिलेक्ट होते हैं। क्या जेकेपीएससी का ये काम नहीं है कि प्रॉपर इसकी वेरिफिकेशन भी करवाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, और जो लोग फेक तरीके से या जो लोग गलत तरीके से ये सर्टिफिकेट बनाकर गरीबों का हक खा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप सोचिए कि उस गरीब बच्चे और उसके माँ बाप के दिल से क्या बद्दुआएं निकलती होंगी कि एक गरीब बाप का बच्चा गांव में रहता है, सरकारी स्कूल से तालीम हासिल करता है, माँ बाप बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को पढ़ाते हैं इस उम्मीद के साथ कि बच्चा पढ़ लेगा, हमारे पास ये कैटेगरी भी है, इसका इस्तेमाल कर लेगा, इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को होगा। क्या होता है, गरीब और उसके बच्चे की आंखों के सपने वहीं टूट जाते हैं और फिर कोई दूसरा उस गांव का गरीब हिम्मत नहीं करता है कि अपने बच्चे को पढ़ाए। उसी गांव में रहने वाला कोई शख्स जिसने कभी उस गांव की शक्ल नहीं देखी है, जिसकी पैदाइश बड़े शहर में हुई, जिसकी बेसिक तालीम बड़े शहर में हुई, जिसके वालिदैन मुलाजिम भी हैं, ठेकेदार भी हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लाखों रुपए गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, वो इस कैटेगरी का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि हमारी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। आप ये भी सोचिए कि एक बच्चा जो गांव का रहने वाला है, गांव में कभी वो आया नहीं है, किसी बड़े शहर में पढ़ता है, बड़े बाप का बेटा है, पैसे वाले बाप का बेटा है, माँ बाप दोनों मुलाजिम हैं, तो वो जम्मू में उसने तालीम हासिल की है। तो जम्मू में तालीम हासिल करने वाले बच्चे के साथ एक गाँव देहात का बच्चा कैसे कम्पीट करेगा? मुकाबला किस में होता है? गांव में रहने वाले बच्चे में और शहर में रहने वाले उस बच्चे में जो रहने वाला तो इसी गांव का है लेकिन वो इस गांव में कभी आया ही नहीं है। वो फेक तरीके से ये कैटेगरी बनाता है और उसके बाद क्या होता है, जॉब जाहिर है जो जम्मू के बड़े स्कूल्स में पढ़ा है, कश्मीर के बड़े स्कूल्स में पढ़ा है, दिल्ली के बड़े स्कूल्स में पढ़ा है, जाहिर है जॉब उसी की लगनी है और रिजर्वेशन का फ़ायदा जो गरीब बच्चे को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। तो इस जानिब सरकार को तवज्जो देने की ज़रूरत है। कई केसेस डीएम के पास पड़े हुए भी हैं। कई गरीब बच्चे और उनके वालिदैन ने डीएम से ये दरख्वास्त की है कि ये कैटेगरी गलत तरीके से बनी है और मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो केस डीएम के पास हैं जल्द से जल्द उनका निपटारा भी होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। गलत तरीके से राशन कार्ड बने, कैसे उस राशन कार्ड को आधार बनाकर सर्टिफिकेट तहसीलदार ने इशू किए, किस तरह माँ बाप जो है अपने पैसे का इस्तेमाल करके, पैसे वाले अपने पैसे का इस्तेमाल करके
गरीबों का गला घोंट रहे हैं। कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए इन तमाम लोगों के खिलाफ, और बातें होती रहेंगी तब तक जब तक इन गरीब बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता।